गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जियोथर्मल एनर्जी कि ये जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है। कि हमारा टॉपिक क्या है, जियोथर्मल एनर्जी। यहाँ पर जो ये आपको जियो वर्ड दिख रहा है, जियो और थर्मल ये कंबाइन होता है वैसे, लेकिन जियो का मतलब होता है यहाँ पर अर्थ। किससे रिलेटेड है ये जियो वर्ड्स? अर्थ से रिलेटेड, यानी कि जो हमारी अर्थ है उससे रिलेटेड है। ठीक है। और थर्मल मीन गरम, हीटेड से मतलब रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? थर्मल क्या होता है हमारा? रिलेटेड होता है हीट। किससे रिलेटेड है भाई? हीट से रिलेटेड है। इसीलिए यानी कि एक ऐसी एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी हमें क्या बताती है कि वो एनर्जी जो हमें कहाँ से मिलती है? अर्थ की गर्मी के कारण मिलती है। उसी को हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। यानी कि एक ऐसी हीट जो हमें कहाँ से मिलती है? अर्थ की हीट के कारण मिलती है। ठीक है। अब अगर हमें जियोथर्मल एनर्जी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। किसको? जियोथर्मल एनर्जी को। तो जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है? जियोथर्मल एनर्जी हमें क्या बताती है कि जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट एनर्जी। क्या है ये? हीट की एनर्जी है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, थर्मल मीन क्या होता है? हीट। हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट रॉक। किससे मिलती है हमें? ये हॉट रॉक से मिलती है, यानी कि गर्म चट्टानों से। प्रेजेंट इनसाइड दी अर्थ। कहाँ पर है वो? अर्थ के अंदर है। यानी कि वो गर्म चट्टाने हैं जो हमारी अर्थ के अंदर, उनसे जो हमें एनर्जी मिलती है। किसके रूप में? हीट के रूप में। दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। इसी को हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपके लिए अलग अलग बता दिया, जियो मीन क्या होता है? अर्थ, और थर्मल का मीन क्या होता है? हीट। जो जियोथर्मल एनर्जी है हमारी, वो एक ऐसा सोर्स है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी प्रकार से हम सन से नहीं लेते। ये हमें कहाँ से मिलती है? इनसाइड अर्थ से मिलती है। ठीक है। यानी कि इसमें जो हमारी एनर्जी मिलती है, ये ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली कन्वर्ट कर पाता है किसकी? सन एनर्जी। यानी कि सन की एनर्जी इसके अंदर नहीं होती। हमने वैसे पढ़ा है कि अल्टीमेट यानी कि जो आखिरी सोर्स है हमारा एनर्जी का, वो क्या है? सन है। लेकिन यहाँ पर ना तो हमें सन से मिलती है डायरेक्टली एनर्जी, यानी कि जो जियोथर्मल एनर्जी है ये सन से मिलने वाली एनर्जी नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से जियोथर्मल एनर्जी हमें सन से नहीं मिलती। तो क्या कहा गया अभी इसके बारे में कि जो जियोथर्मल एनर्जी है ना हमारी, क्या है? जो ये जियोथर्मल एनर्जी हमारी इज वन ऑफ द फ्यू सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि ये कुछ जो हमारे सोर्स हैं जो हमें किससे नहीं मिलती? सन से एनर्जी मिलती, ये उनमें से एक है। यानी कि ये ऐसी एनर्जी जो हमें सन से नहीं मिलती, ना ही तो डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। सोर्स ऑफ एनर्जी दैट डू नॉट कम। कहाँ से नहीं आती? नहीं आती डायरेक्टली यानी कि सीधे से, या इनडायरेक्टली या किसी घुमा फिरा के। इनडायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ, फ्रॉम दी सोलर एनर्जी। कहाँ से नहीं मिलती? यानी कि ये एनर्जी, इसका जो सोर्स हमारा वो सोलर नहीं होती हमारी, यानी कि सन इसका सोर्स नहीं है। तो ये था हमारा पॉइंट। अब आप कहोगे सर ये सन से नहीं मिलती तो किस प्रकार से मिलती है? ठीक है, उसको हम अभी स्टडी करेंगे कि ये कहाँ से और किस प्रकार मिलती है। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चन राइज होते हैं यहाँ पर कि सर जियोथर्मल एनर्जी पहले तो हमें मिलती कैसे है, और उसके बाद हम इसका यूज किस प्रकार से करते हैं, और किस एनर्जी के अंदर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या क्या है। अब हम उसको स्टडी करेंगे। देखो, अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? अर्थ है। हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ये क्या हमारे पास? अर्थ है। ठीक है। हमारी जो अर्थ है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की लेयर्स अवेलेबल है। ठीक है। हमारे पास क्या है? बहुत सारी लेयर्स हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो हमारी अपर लेयर है ये, इसके अंदर क्या है? और लेयर्स हैं, फिर अंदर और लेयर्स हैं, और सेंटर में जो है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारी चट्टानें हैं वो किसके रूप में? लिक्विड की फॉर्म में है, यानी कि हॉट है, वो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। किसके कारण है? इसके ऊपर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं कि इनके कारण क्या क्या है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब स्टडी करेंगे वो। यहाँ पर क्या हमारी ये कोर है, इसके अंदर क्या है? लिक्विड में, लिक्विड्स के अंदर क्या है? रॉक्स हैं, या मेटल कह सकते हो आप, या मेटल। क्या है? मेटल है।
ठीक है, इसके अंदर क्या है, मेटल्स है हमारा, जो क्या कर रहा है, घूम रहा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, गर्मी पैदा होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। उसके कारण जब ये हीट यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट है, इसके कारण क्या होता है, जो ये ऊपर की जो चट्टानें होती हैं हमारी, रॉक्स हैं यहाँ पर, वो क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं, अब इन अर्थ के अंदर ये कंप्लीटली सील्ड तो है नहीं, तो क्या करती हैं, इनके अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं इस प्रकार से, ये क्या है, कैविटीज है मान लेते हैं हम, तो यहाँ से ये मेल्ट हुई जो हमारी, वो क्या करती है, इस रास्ते से ऊपर जाना आरंभ करती है। कहाँ जाना स्टार्ट करती है, ऊपर की तरफ। कौन, ये जो मेल्टेड रॉक हैं हमारे, ये क्या करती हैं, यानी कि जो लिक्विड के रूप में आ गई हैं, लेकिन ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा या लावा। हिंदी के अंदर हम उनको क्या बोलते हैं, लावा भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश के अंदर मैग्मा। ठीक है, अब जो ये यहाँ से हमारा जो ऊपर जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्मा, मैग्मा। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा मैग्मा बोलते हैं इसको। और ये क्या होते हैं, मोल्टेड रॉक, मोल्टेड रॉक्स आर कॉल्ड मैग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। यानी कि जो चट्टानें हमारी पिघली हुई थी, लिक्विड की फॉर्म में थी, वो क्या करती हैं, जो ये दरारें थी हमारी इनके बीच में, यहाँ से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई, किसके कारण, लिक्विड कुछ रॉक्स थी स्मॉल अमाउंट के अंदर। यहाँ पर मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स हैं हमारे, क्या है, मेटल्स हैं। इसीलिए हम, आप रॉक की बजाय आप क्या लिखो, यहाँ पे लिक्विड मेटल है हमारा, क्या है, मेटल्स है। और इसके ऊपर क्या, हमारी जो चट्टानें हैं वो क्या होती हैं, इस हीट के कारण वो भी मेल्ट होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। अब ये मैग्मा क्या करता है, जो हमारे यहाँ पर इस प्रकार से कैविटीज बनी हुई हैं, किसके अंदर, अर्थ के अंदर, वहाँ से वो मैग्मा क्या करता है, ऊपर की तरफ निकलता है। ठीक है, और अगर ये बिल्कुल ऊपर निकल जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, जो ब्लास्ट होता है हमारा, और इसको हम क्या कहते हैं, लावा निकल रहा है, या ज्वालामुखी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। ठीक है, हिंदी के अंदर हम क्या बोलते हैं, इसको ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, या इंग्लिश के अंदर आप देखना पूछना चाहते हो ज्वालामुखी, तो वोल्केनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्केनो, या वोल्केनो बोल लो या ज्वालामुखी बोलो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ से हॉट मेल्टेड रॉक्स हमारी क्या निकलती हैं, बाहर निकलती हैं इस प्रकार से। ये आपने देखा भी होगा टीवी पे या कहीं पर भी। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा ना हो, कैसा, कि ये अगर किसी प्रकार से यहाँ पर इतनी हार्ड चट्टानें मिल जाएं कि ये क्या हो, और उनके अंदर कोई पोर ना हो, यानी कि कोई सुराख ना हो, तो और ये क्या करे, ऊपर ना जा सके, तो क्या होता है, ये यहीं पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर ही ये जो लिक्विड मैग्मा है वो क्या करता है, यहीं पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। किसके ऊपर, ये हार्ड रॉक थी जो हमारी, उसके नीचे ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, ऊपर जाने का इसको रास्ता नहीं मिला। अगर ऊपर चला जाता तो ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकल जाता मैग्मा। ठीक है, या वोल्केनो के रूप में हमारा बाहर निकल जाता आउटर सरफेस के ऊपर। लेकिन इसका रास्ता क्या होगा, यहाँ तक तो इसके पास रास्ता था, आगे नहीं मिला। तो जो इसके पास हीट थी वो इसने किसको दी, इस रॉक को हॉट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, इस रॉक को गर्म करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब जो ये रॉक हमारी जो है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी, और इसको बोलते हैं हम, इसके ऊपर क्या बन गया हमारा, हॉट सपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको, हॉट सपोर्ट, यानी कि गर्म चट्टान, यानी कि जहाँ पर हमारी क्या है, गर्मी है। अब अगर इस हॉट चट्टान के ऊपर यहाँ पर अगर वाटर है, क्या है, क्योंकि हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर क्या है, वाटर भी मिलता है, मिल भी सकता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ये होगा हॉट सपोर्ट वहाँ पर हमें वाटर भी मिलेगा, नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन मिल भी सकता है, पॉसिबिलिटीज भी हैं और नहीं भी। मिलेगा तो किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, नहीं मिलता तो कैसे करते हैं, वो हम देखते हैं अभी। तो अगर यहाँ पर फिर क्या है, वाटर मिलता है हमें, क्या मिलता है, वाटर। अगर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हॉट सपोर्ट था हमारे पास, इसके कारण ये जो वाटर था हमारा, ये क्या हो जाता है, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्टीम बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये किसके रूप में हो गया हमारा, यहाँ पे स्टीम के रूप में। अब मान लेते हैं कि ये भी ऊपर नहीं जा सकता, एक हॉट रॉक का चट्टान है इसके ऊपर भी, तो ये भी क्रॉस नहीं कर पाता, या हो सकता है कि ये क्रॉस भी करना स्टार्ट कर दे। तो कई जगह पे हमारे क्या होता है कि
गर्म भाप निकलना स्टार्ट हो जाती है अर्थ के अंदर से। तो वो जो गर्म भाप आती है हमें, वो कहाँ से मिलती है? हॉट सपोर्ट के ऊपर जो पानी था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम के अंदर। तो इस प्रकार से। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? वो स्टीम यहीं पर हमारी अंदर ही सील हो गई। क्या हो गई? अंदर ही सील हो जाती है हमारी। अब फिर हमें क्या करते हैं, जब ये इस प्रकार से हमारा ये हो गया, अगर आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं ये क्या है, मोल्टेड रॉक आर कॉल्ड मैग्मा, तो आप कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर ये इस प्रकार से अर्थ होगी। तो ये कुछ परसेंट गैप आप देख रहे होगे, ये जो गैप बना हमारा, इसमें क्या हो गया? हमारी हॉट वेपर रुक गए। हालांकि ये जो गैप है हो सकता है किलोमीटरों में हो, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये 500 मीटर है, नहीं, बहुत ज़्यादा गहराई में होता है, हो सकता है ये 200 किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है। कोई भी लेंथ हो, हमारी गहराई हो सकती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। 200 फीट हो सकता है, 300 फीट हो सकता है, 400 हो सकता है। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो फिर हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर अगर इस वेपर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रिल करते हैं। क्या करते हैं? ड्रिल, यानी कि एक सुराख करते हैं नीचे तक और एक पाइप डाल देते हैं यहाँ पर। ये हमने पाइप डाल दिया। जब हम ये पाइप डालेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगी? हॉट स्टीम। इस पाइप के थ्रू क्या है हमारी हॉट स्टीम आती है। क्या आती है? हॉट स्टीम, यानी कि भाप निकलती है। कहाँ से? यहाँ से। ठीक है। अब हॉट स्टीम मिल गई तो हम भी इससे क्या कर सकते हैं? टरबाइन को चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये हमारा पाइप आया बाहर, इसमें हमारी क्या आ रही थी? हॉट स्टीम। हॉट स्टीम। अब इससे हमने क्या किया? टरबाइन को चलाया। क्या किया? टरबाइन को चलाया। ये क्या थी हमारी? टरबाइन। टरबाइन से हमने क्या किया? जनरेटर को चलाया। जब ये हाई प्रेशर के अंदर स्टीम आती है किसके ऊपर? टरबाइन के पास, तो टरबाइन क्या करती है? रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। और उसके कारण क्या रोटेट करता है? हमारा जनरेटर। और उससे क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। और जो स्टीम है वापिस बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है? एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं या वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ठंडी होने के बाद। दैट्स इट। तो हमारी क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये हमारी प्रोड्यूस की गई किसके द्वारा? जियोथर्मल एनर्जी के द्वारा। ये तो एक केस। अगर हमारे पास यहाँ इस हॉट सपोर्ट के पास वाटर है तो, लेकिन हॉट सपोर्ट तो है। अब अगर आप ये नोट करना चाहते हैं डायग्राम तो कर लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये इस प्रकार से हमें साफ कर दिए थे। ठीक है। अब ये क्या हमारी हॉट रॉक थी, इसके नीचे क्या था? ये लावा था हमारा, यानी गर्म चट्टान थी। और ये क्या थी हमारी? हॉट सपोर्ट। ये क्या था हमारा? हॉट सपोर्ट। अब हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर वाटर है तो हमें स्टीम मिल जाती थी, लेकिन अगर यहाँ पर वाटर नहीं है लेकिन सिर्फ क्या हॉट सपोर्ट है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले ड्रिल की जाती है एक साइड में और ड्रिल करते हैं। ठीक है। और जो ये इसके पास वेल है, कुआं है यहाँ पर जो, उसमें हम क्या करते हैं? वाटर सप्लाई करते हैं बाहर से, यानी कि जैसे ओशियन से वाटर लिया और उसको अंदर सप्लाई कर दिया, या किसी कहीं और से हम वाटर लेके आए तो हम क्या करते हैं? यहाँ से वाटर डालते हैं। वाटर की सप्लाई दे दी अंदर। जैसे ही वाटर यहाँ पर आएगा तो क्या बनेगी? नीचे क्या है? हॉट रॉक है। तो क्या होगा? जैसे ही वाटर इसके ऊपर फॉल होता है, वाटर क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये वेपराइज होता है तो यहाँ से हमें क्या मिलने लग जाती है? वापिस से स्टीम मिलना स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, क्योंकि हमें पानी ही तो चाहिए, क्योंकि हीट तो हमारे पास अवेलेबल थी लेकिन पानी नहीं था। अगर इन दैट केस कई जगह पे अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो हमें यहाँ से वाटर सप्लाई देते हैं, फिर स्टीम मिलती है और उसको फिर हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिक सिटी के अंदर। तो ये था भी हमारा जियोथर्मल एनर्जी। इसको हम किस प्रकार से एनर्जी के अंदर या इलेक्ट्रिक सिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और ये हमें कहाँ से मिलती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर देखो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक भी किया करो भी। ठीक है। उससे क्या होता है,
कोई बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ मुझे ये पता चलता है कि भाई आपको वीडियोस अच्छी लग रही है। हाँ, अगर कोई वीडियो के अंदर कमी है, चाहे मैं कोई वर्ड गलत बोल रहा हूँ या कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। भाई मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कोई वर्ड गलत बोल जाऊँ, या कई बार क्या होता है फ्लो के अंदर वर्डिंग गलत हो जाती है, तो इन दैट केस प्लीज़ सब कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो भी कमेंट्स के अंदर आप बता दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अभी, ठीक है। तो अब कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक्स। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस होती है, ठीक है भाई। अब अगर आप इस डायग्राम को समझना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो रफली बना सकते हैं। वैसे आपको ये किसी बुक के अंदर मिलेगा नहीं, राइट। ये मैंने आपको समझाने के लिए ही ये सब बनाया था। अब इसके बाद आते हैं हमारे इसकी एडवांटेजेस क्या 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 हैं और डिसएडवांटेज क्या है, और हमारे इंडिया में ये हमारे मिलती कहाँ। देखो इसकी एडवांटेजेस क्या है। पहला तो पोल्यूशन फ्री हमारी क्या मिलती है, पोल्यूशन नहीं होता इससे। क्यों? स्टीम आती है, स्टीम भाप है, वाटर है, वेपर के रूप में क्या होता है उसमें वाटर है, और उससे क्या होता है कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो ये क्या है, पोल्यूशन फ्री है। क्या है, नो पोल्यूशन। पहला क्या है इसका एडवांटेज में, नो पोल्यूशन, ठीक है। सेकंड क्या हो सकती है, हालांकि देखो हमें इसमें ड्रिल करनी पड़ती है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इज लेस। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट हमारी वो क्या लेस है, किसके कंपेरिजन, फॉसिल फ्यूल के। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल्स इज लेस। क्या हमारी लेस है, यानी कि जो हमारी कॉस्ट है वो क्या, अगर फॉसिल फ्यूल में ज़्यादा लगती है लेकिन इसके अंदर क्या आती है हमारी कम आती है, यानी कि ये सस्ता है। किसकी कंपेरिजन है, फॉसिल फ्यूल्स के। अब आपको कहोगे सर इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, पानी डाल रहे हैं स्टीम मिल रही है, लेकिन भाई हमें अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी, वो हम इसके अंदर किस में स्टडी करेंगे, डिसएडवांटेज के अंदर। डिसएडवांटेज के अंदर क्या आता है हमारा कि भाई जब हम इसको स्टार्टिंग में ड्रिल करते हैं तो ये हार्ड रॉक्स हैं और इनके अंदर ड्रिल करना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसके अंदर क्या लगता है, बहुत पैसा लगता है, इसीलिए इसकी थोड़ी कॉस्ट लगती है हमारी, ठीक है। और ये हमारी इसकी एक डिसएडवांटेज है कि ये क्या है, स्टार्टिंग में जब हम लगाते हैं तो इसके अंदर मनी या एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है इसकी। सेकेंड डिसएडवांटेज जो आती है हमारी इसकी वो क्या है कि ये हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अपने फार्म के अंदर गए, ड्रिल किया और हो गए शुरू, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसकी कुछ पर्टिकुलर ही लोकेशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, हॉट स्पॉट्स मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते, ठीक है। जैसा कि हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही लोकेशन हैं जहाँ पर ये मिलते हैं। पहला आता है इन इंडिया, इंडिया के अंदर कहाँ मिलते हैं ये हॉट स्पॉट्स, मध्य प्रदेश, कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सॉरी साफ साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा। कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हमारी कहाँ पर मिलती हैं, एक मध्य प्रदेश में मिलती है और एक हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं इन इंडिया, और कहीं पर नहीं मिलती। यानी कि इनकी जो लोकेशन है हमारी वो क्या है, कम एरिया के अंदर, ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है कि कहीं मिले, ठीक है। लेकिन जहाँ मिलती है वहाँ हम इनका यूज करते हैं, और ये हमारी जियोथर्मल एनर्जी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर मेहनत की है भाई, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है, लाइक करो भी, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी आज मॉडर्न जनरेशन की एनर्जी है हमारी। किसकी एनर्जी है, मॉडर्न जनरेशन। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस है और आज के युग में हम यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। और ये जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है ना ही हमारे लिए हानिकारक भी है। क्यों हानिकारक है?
किस प्रकार से है, हम इसको कंप्लीटली स्टडी करेंगे। और ये होती क्या है, कितने टाइप की है, किस प्रकार यूज करते हैं, क्या क्या बनता है, सब कुछ वन बाय वन करके हम स्टडी करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है। जैसा कि मैंने आपके लिए राइट डाउन किया, न्यूक्लियर एनर्जी क्या था, एनर्जी रिलीज, यानी कि जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं हमारी, ठीक है, उनके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि जब हमने कोई एक कंपाउंड लिया, ठीक है, उसके ऊपर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस कराई, कौन सी होती है अभी आगे स्टडी करेंगे, रिएक्शंस कराई, जिसके कारण क्या हुआ, उसके अंदर कुछ नया सब्सटेंस बना या कोई नया एटम बना हमारा। हमने एक एटम लिया था, उसको किसी से रिएक्शन कराई, नए एटम्स बने, और क्या हुआ, साथ में एनर्जी रिलीज होती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ट्रेडेबस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि सर ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती क्या हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, व्हेन वन एटम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर, यानी कि जब हम एक एटम को किसी दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर दें, या उसको तोड़ के दो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, दो एटम्स के अंदर कन्वर्ट कर दें या थ्री के अंदर, यानी कि मोर देन वन के अंदर अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सी बात यही है कि हमें उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि जो एटम वो पहले है वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, व्हेन वन एटम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर एटम एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये प्रोसेस होता है किस चीज का, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किसको, एटम्स को, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियाई, किसका है, न्यूक्लियाई का, ऑफ एटम इज नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, हमें पता चल गया न्यूक्लियर रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, अब जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है हमें ये पता चल गया है, और किसके कारण होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के कारण होती है, तो ये हमने रिएक्शंस का ही पता चल गया। ठीक है, हालांकि मैं आपको अभी न्यूक्लियर रिएक्शन एक राइट डाउन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन जैसा कि हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, यूरेनियम है हमारे पास 235 एंड 92 इसका क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है। इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, न्यूट्रॉन डालते हैं, न्यूट्रॉन का क्या होता है, 0 एंड 1, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बेरियम एंड क्रिप्टन। किसके अंदर होता है भाई, बेरियम, Ba से बेरियम प्लस क्रिप्टन, प्लस में क्या निकलता है, 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये नंबर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर लिख दिए, लिख देते हैं भाई। तो ये क्या होता है, 139 इसका मास होता है, और 56 इसका एटॉमिक नंबर है, और क्रिप्टन का होता है हमारा 3694, और न्यूट्रॉन का तो क्या होता है, 0 एंड 1। ये क्या हमारी एक केमिकल रिएक्शंस है, क्या है, केमिकल। यहाँ पर हमने क्या है, यूरेनियम लिया 92, ठीक है, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, 235 इसका मास, उसके साथ हमने किसके साथ रिएक्शन कराई, जब एक न्यूट्रॉन को फॉल किया उसके ऊपर, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेरियम एंड क्रिप्टन प्लस 3 न्यूट्रॉन्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। और जब ये रिएक्शंस होती हैं तो हमारी क्या निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब जो ये न्यूक्लियर एनर्जी है हमारी, ये हमें पता चल गया। अब द 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, कि हमारी न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है वो हमें पता चल गया, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है हमें वो भी पता चल गया, लेकिन सर ये होती कितने टाइप्स की हैं, मैंने ये एग्जांपल लिया उनमें से एक ही टाइप का है। एक्चुअल में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है हमारी, वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, अभी नोट करते हैं। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। क्या आता है हमारा, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। कितने टाइप की होती हैं सर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हमारी, तो कितने टाइप की होती है हमारी, ये 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट कौन सी हमारी, न्यूक्लियर
क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। और सेकंड कौन सी होती है हमारी? न्यूक्लियर फ्यूजन। ये दो प्रकार की हमारी रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन्स एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया सर, चलो ठीक है, न्यूक्लियर्स के अंदर होती हैं फ्यूजन्स एंड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है स्प्लिट करना। स्प्लिट क्या करना? यानी कि टुकड़ों के अंदर तोड़ देना। और फ्यूजन से हमारा होता है ज्वाइन करना। ज्वाइन करना यानी कि इस प्रोसेस के अंदर तो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन्स के अंदर हम क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्ट के अंदर उसको क्या करते हैं, किसी एटम को ब्रेक करते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसके अंदर? स्प्लिट करते हैं। और न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या करते हैं, दो लाइटर न्यूक्लियाइज को क्या, दो लाइटर एटम को क्या करते हैं, एक हैवी एटम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। या न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर अगर आप बोलना चाहते हैं तो किसी एक हैवी एटम्स को टू लाइटर न्यूक्लियर, टू या मोर देन टू न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। अब ये होती क्या है, कैसे होती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। और इनके ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर हमारा एक क्वेश्चन 100% आता है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइट, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। राइट, तो कीजिएगा भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसके साथ? न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन के साथ। आज के लिए यही था भाई, थैंक यू।